देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया। एक बार फिर से वो संख्या आपको बताते हैं तो आरजेडी के खाते में 134 सीट माना जा रहा है। जो पिछले बार 144 सीटों पर आरजेडी ने लड़ा था, सीटों की संख्या इस बार कम हुई है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अमित, अब महागठबंधन में जो सूत्रों के हवाले से और कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला है वो सामने आ गया है, क्या अपडेट और आपके पास? देखिए बिल्कुल, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है उसमें आरजेडी 133 से 34 का सीट जो है, वीआईपी को 18, कांग्रेस को 54, सीपीआई एमएल को 22, सीपीआई को 4, सीपीएम को 6 और जेएमएम को 2, आरएलजेपी को 3, आईआईपी यानी कि जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है आईपी गुप्ता का, उन्हें 2 सीट का ये जो है तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। शाम में जब तेजस्वी यादव लौटेंगे दिल्ली से, क्योंकि 4:40 की उनकी फ्लाइट है, वो पटना आएंगे 6 बजे के करीब में तेजस्वी पटना लैंड कर जाएंगे और इसके बाद संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तस्वीर साफ कर दी जाएगी। पूरे तौर पे जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सार्वजनिक किया जाएगा। एक खबर ये भी है कि जिस तरह से एनडीए ने सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल, तो बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय हो चुका है और ये आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं। जो आरजेडी है 134 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वीआईपी के खाते में इस बार 18 सीटें हैं, तो कांग्रेस के पास 54 सीटें और सीपीआई एमएल के पास 22 सीटें इस बार है। तो देखिए सीपीआई के पास 4, सीपीएम का पास 6 और जेएमएम के पास 2 सीटें हैं। इसके साथ साथ आरएलजेपी पशुपति पारस की बात करें तो 3 सीटों के साथ उतरेंगे। आईआईपी यानी कि आईपी गुप्ता की जो पार्टी है वो भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए इस बार जो सीटों की संख्या है उससे आरजेडी ने कंप्रोमाइज किया है। और बड़ी खबर इस बीच की बड़ी खबर है जिस पर अब तक सबकी नजरें बनी हुई थी, महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया और आज शाम तक सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन के सभी नेता मौजूद और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 134 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है, 18 सीटों पर वीआईपी। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो 54 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सीपीआई एमएल 22 सीट, सीपीआई की तरफ से 4 सीट और सीपीएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जेएमएम को अभी भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं जो संभावित जो सीट है, और आरएलजेपी 3 सीट, आईआईपी 2 सीट। तो ये सीटों का फॉर्मूला लगभग चले बिल्कुल। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अब तय माना जा रहा है। जो आंकड़े वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि करके। तो देखिए आरजेडी 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वीआईपी के पास 18 सीटें यानी कि मुकेश सहनी बार्गेन करने में सफल हुए। कांग्रेस के पास 54 सीटें जो पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सीपीआई के पास और सीपीएम के पास 6 सीटें हैं। तो जेएमएम के पास भी जो 2 सीटों की बात हो रही थी, जो 12 सीट की मांग कर रही थी, वो अब हो गया। आरएलजेपी की अगर बात करें यानी कि पशुपति पारस भी इसमें शामिल हो रहे हैं 3 सीटों के साथ। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, जो एक संभावित फॉर्मूला है वो अब सामने आ चुका है, किस तरीके से इस सीट बंटवारे को आप देख रहे हैं?